द लॉस्ट गर्ल 5 तारीख को सिनेमाघरों में आ रहा है, जिसे लेकर आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संगीतकार सहित कई कलाकार यहां पर मौजूद रहे। मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये सोची हुई कहानी नहीं है, रियलिस्टिक कहानी है, रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी को हमने रीराइट किया, तो इसमें जो घटनाएं हैं वो घटी हुई घटनाएं हैं, हमने रिक्रिएट किया है और फिल्म के हिसाब से उसको जो है बनाया। ये सच्ची घटना है, तो ये किस जगह की लड़की का है? ये घटना घटी है दिल्ली से जब आप चलते हैं हरियाणा, तो हांसी के पास घटी हुई घटना है और ये शूट भी हांसी में ही हुआ है। और वहाँ के पास में एक गांव है राखीगढ़ी, जो स्पेशली वहाँ शूट किया गया क्योंकि वहाँ पे 84 शूट करना बहुत आसान था, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड उस गांव में बहुत कुछ मिला है और सरकार ने वहाँ पे डेवलपमेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन रोक दिया है। तो हमें वहाँ 1984 शूट करना बिल्कुल बेहतरीन रहा पीरियड फिल्म के लिए। तो देखिए, पीरियड फिल्म करना बहुत टफ होता है, उसमें आप अगर आप 84 की बात कर रहे हैं तो आज की चीज़ आप नहीं दिखा सकते, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। 84 है, वो छोटे से प्रॉप से लेकर के पीछे का वॉल तक। तो इस क्रिएशन में हम और हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं आदित्य रनोलिया, उनकी बड़ी भूमिका रही। अगर आपने बाजीराव मस्तानी देखा होगा तो उसका आईना महल उन्होंने क्रिएट किया। तो पीरियड पे काम करने का उनका महारत हासिल है, काफ़ी काम किया हुआ है, मेरा आर्ट का बैकग्राउंड है। तो इस रियलिस्टिक फिल्म को हम लोग जो जामा पहनाने में हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई। इस फिल्म में कौन कलाकार है, कहाँ से हैं? इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका में है प्राची बंसल, जो आज के डेट में सीता का रोल कर रही हैं। देखिए सोनी पे जो आ रही है रामायण में सीता का रोल कर रही है प्राची बंसल, और उन्होंने थपकी में भी लीड रोल किया हुआ था, तो वो मुख्य कलाकार हैं। उसके बाद भूपेश जी हैं जो उनके फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं। पूनम जांगरा हैं जो बहुत सारे सीरियल्स वगैरह और फिल्मों में काम करती हैं। और एरोनिका करके जो एरोनिका रनोलिया, वो बच्ची का जो कैरेक्टर है उन्होंने किया है। उसको हमने 2-3 महीने बस सिर्फ ट्रेंड किया था कि भाई रोने का ऐसा करते हैं सीन, थोड़ा थोड़ा ट्रेंड किया था, लेकिन वो इतना अच्छा अडॉप्ट की कि पूरी फिल्म में उसने बड़ा नेचुरल एक्टिंग किया, एफर्टलेस एक्टिंग किया। सबसे बड़ी बात है कि हमने फिल्म की कहानी के हिसाब से गाना किया है। तो मुझे जो भी डायरेक्टर्स आदित्य जी और इन्होंने प्रभात जी ने पहले से बाउंड स्क्रिप्ट दी, और उसको लेकर के जो भी प्लॉट पॉइंट्स हैं जहाँ पे फिल्म टर्न करती है, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही गाना रखा गया है। आप अगर जैसे रब्बा जो बहुत सराहा जा रहा है, तो उस गाने में आप देखेंगे जो मोन्टाजेस हैं, मतलब जो फिल्म की जो चीज़ें हैं, कथानक है, वो उस पूरे गाने में कई सीन को बढ़ाता है। उस पूरे फिल्म की मतलब ऐसा नहीं कि आ करके जस्ट एक गाना देना है, मतलब उसमें एक कहानी आगे बढ़ती है, वो कई सीन को। इसी तरह लीलो की साइकिल बिल्कुल मस्ती का गाना है, तो उसमें भी शादी वगैरह को लेकर के जो फिल्म की, और उसमें वो फ्लैश में आप गाने के बीच में देखेंगे कि दो प्रोटेगोनिस्ट है, जो मुख्य भूमिका में लड़की है प्राची, वो अपने फ्लैश में बचपन को याद कर रही है। एक लोरी है, लोग बहुत अच्छे उस पर आ रहे हैं कि बहुत दिन के बाद अच्छी लोरी आई, तो इस तरीके से उसमें भी कहानी आगे बढ़ती है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि गाने को थोपा नहीं गया है, गाना कहानी को आगे बढ़ाता है। सर कुछ सुना दीजिए। अपने पास टीजर है, वो भी 2 लाइन में ऐसे सुना। रब तू ही बता, इनके मुंह से सुना थोड़ा आपको। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, रब तू ही बता मेरी राह का पता, रब तू ही बता मेरी राह का पता, रब तू ही बता मेरी राह का पता, रब तू ही बता मेरी राह का पता। अब राह का पता देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। क्या